अनिर्बान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई। बहुत कमाल का कारनामा किया है। और प्लेयर्स चैंपियनशिप या फिफ्थ मेजर में आपके इस कारनामे के बाद भारतीय खेल प्रेमियों की जुबान पे आपका नाम है। लेकिन जब आप इस टूर्नामेंट में जा रहे थे तो न तो आपकी रैंकिंग या आपका पिछले 5-6 साल से फॉर्म, जैसे मैंने आपका बाद में इंटरव्यू भी देखा था, आप कह रहे जी थे कंफर्टेबल खेल रहे थे, आपने आपने वर्ड ये यूज किया था। जी और जी लेकिन खासकर वहां का जो कंडीशन था, मैं 2-3 दिन जो देख रहा था, तो जी। बारिश भी और वेदर स्पीड 40 से 60 किलोमीटर पर आवर, कितना डिफिकल्ट था ये, और उस लिहाज से भी ओवरऑल फील्ड डिफिकल्टी को लेके कितना सेटिस्फाइंग है ये? नहीं, सेटिस्फाइंग तो बहुत है। जैसे कि आपने कहा, पिछले कुछ महीनों में मेरी गोल्फ कुछ खास नहीं रही है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, पटिंग अच्छी चल रही थी, ड्राइविंग अच्छी चल रही थी। हमने कुछ तकनीकी एडजस्टमेंट्स की और बलों में भी थोड़ी एडजस्टमेंट्स की। उससे काफी फर्क पड़ा। काफी मेरे कॉन्फिडेंस में भी बढ़ाव आया। फिर जैसे कि आपने कहा, कंडीशंस काफी अलग ही थे, बारिश भी थी, हवा भी थी। हालांकि संडे को जब सुबह मैंने अपना दूसरा राउंड खत्म किया, उस समय -2 डिग्रीज था। और मेरे मुझे याद नहीं है, मेरे जो 20-25 साल से जो मैं खेल रहा हूँ, कभी मैंने उतने कम टेम्परेचर में कभी गोल्फ खेला हो। तो हर हर किस्म का चैलेंज था इस हफ्ते। और इतनी अच्छे फील्ड में इतना अच्छा प्रदर्शन करने का मुझे बहुत गर्व है खुद पे। बिल्कुल। और आपने, जैसे अभी आपने बताया कि टेक्निकल एडजस्टमेंट की टेप भी लगाया था, मैंने कहीं पे पढ़ा है उसमें, उसके थ्रू। जी जी लेकिन आपके एक जो इसमें सबसे खास बात है, मैं अगर, मुझे स्टैटिस्टिक्स याद नहीं, लेकिन करीब 15-17 पट ऐसे थे जो कि 12 फीट 6 मीटर से ज्यादा इसमें आपने एक्यूरेट किया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। पटिंग, हालांकि अगर आप देखें, कैमरन स्मिथ जो मुझसे एक शॉट आगे रहकर मैच जीत गए, वो भी उसी के वजह से जीते, क्योंकि उनकी पटिंग और भी उम्दा थी। 5 हफ्ते पहले मैं फिनिक्स में खेल रहा था, और मैंने बहुत ही खराब पटिंग की थी। और उसके बाद मैं गया एलए खेलने, जेनेसिस ओपन। वहां पे भी पहले दिन मैंने हालांकि बहुत खराब पटिंग की, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटे अंधेरे तक, रात तक, मैं और मेरा कैडी वहीं पे थे, काम कर रहे थे। कुछ तकनीकी चेंज पे काम किया, कुछ ड्रिल्स किए। बिल्कुल। और गोल्फ में लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है जी अनिर्बान, दूसरे गेम से अलग इसलिए भी है कि इसमें फॉर्म जरूरी नहीं है कि आपने आज अच्छा किया तो अगले टूर्नामेंट में भी आप अच्छा जी। करेंगे। जैसे रियो में आपका प्रदर्शन उस तरह से नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं था, जैसा बिल्कुल नहीं आपने था। रियो और फिर टोक्यो, जाहिर तौर पे जी दुनिया की नजर और भारत के खेल प्रेमियों की नजर आप पे रहेगी। आपकी नजर पेरिस 2024 पे है? जी, एक नजर तो हमेशा रहती है ओलंपिक्स पे। अभी आप और मैं रियो की बात कर रहे थे। रियो पहला ओलंपिक गेम्स था जहाँ पे गोल्फ को वापस इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो रिस्पांस था गोल्फ फ्रेटर्निटी के हिसाब से, वो उतना अच्छा था नहीं। रही बात मेरी अपनी, मैं खुद एक छोटी सी इंजरी के साथ उतरा था मैदान में। टोक्यो में शुरुआत हालांकि मैंने अच्छी की थी, बट दूसरे तीसरे दिन मैं मेंटेन नहीं कर पाया। वहां पे भी मैं थोड़ा फिजिकली चूक गया। कोविड से भी मैं 2 महीने पहले ही निकला जी। था। लेकिन आपने जैसे कहा, अभी पिछले हफ्ते के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, उसमें काफी चढ़ाव आया है। पेरिस की तरफ तो एक नजर है ही। और कोशिश यही रहेगी कि पेरिस तक अभी बहुत मैच है, काफी चीजें हैं बिल्कुल। करनी। मैं मैच जीतने की कोशिश करूंगा और अपना प्रदर्शन और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आपको इस जीत से दो फायदा भी हुआ, आपके रैंकिंग 100 के अंदर आना, और आपको जी पीजीए में खेलने का बहुत सारा एडवांटेज इसका है। जी बिल्कुल। सचिन जी तेंदुलकर ने आपको भी विश किया, मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर देख रहा जी था। जी पार्थिव पटेल आपको लगता है काफी फॉलो करते हैं, मैंने सुना आप भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं काफी? जी। मैं बिल्कुल क्रिकेट प्रेमी हूँ। और काफी जो क्रिकेटर हैं वो गोल्फ प्रेमी भी हैं। आप कई बिल्कुल। बार कमेंट्री पे भी सुनेंगे क्रिकेट मैच के बीच। मुरली कार्तिक भी मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। लेकिन हाँ, सचिन सचिन तो हमारे मतलब मेरे बचपन के आइडल रहे हैं। उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था, और बहुत अच्छा भी लगा उनसे मिलके। अभी भी याद है मेरे को कल की तरह, जब जिस दिन उनको भारत रत्न मिला था, उसी दिन उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला हाँ। था। और नहीं,
अभी भी बिल्कुल कल की तरह मुझे याद है। अनिर्बन, आपके गेम का एक बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट ये है जो आम जी लोगों को शायद नहीं पता है कि आपके गेम में आपके कोच का पैसा भी आपको खुद खर्च करना पड़ता है, आपके कैडी का पैसा भी आपको खुद जी खर्च करना पड़ता है, जी जी आप खुद ही सस्टेन भी खुद करना पड़ता है जो आप लेकिन एक जो बहुत बड़ी बात हुई है कि इंडियन स्पोर्ट्स में एक टूर्नामेंट में इस प्राइज मनी को, इतनी बड़ी प्राइज मनी, अब विराट कोहली की बात करें 16 करोड़ मिल रहे हैं एक पूरे सीजन में, 16 जी करोड़ रुपए रोहित शर्मा को मिल रहा है, आप उससे ज्यादा कमाना, ये अचीवमेंट के तौर पे, पैसे के तौर पे नहीं, सिर्फ अचीवमेंट जी। के तौर पे कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मेरे ख्याल से सिर्फ आप अगर पैसों को ही देखें तो बहुत अच्छी बात है, और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इस नंबर को देख के सोचेंगे कि अरे यार, इसमें तो मैं अपने बेटे को उतार सकता हूँ या मेरी बेटी को भी उतार सकता हूँ। नहीं, मैं सच बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब करेक्ट। मैं 15 साल का था, 16 साल का था, तो ऐसे मौके थे ही नहीं। काफी हम जो है परसेंटेज अपने कोच को, अपने कैडी को, अपने ट्रेनर्स को, सबको देते हैं। अपना ध्यान भी हमें खुद ही रखना पड़ता है। तो वो सब तो हमारा रोज का है, चाहे हम $100 कमाए, $1000 कमाए, या इस हफ्ते जैसे 2 मिलियन का मेरा लाइफ का सबसे बड़ा चेक है वो कमाए, सभी मिल बांट के ही होता है। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि लोगों की नजर पड़ेगी गोल्फ पे इस बात से। गोल्फ, गोल्फ पे नजर पड़ेगी, और कई जैसे आप बता रहे थे क्रिकेटर्स जो हैं वो खेलते भी हैं, वो देखते। जी अब बिल्कुल अब बिल्कुल। और खास कर देखेंगे, जैसे ये मैच सुबह 4 बजे तक हम लोग देख रहे थे इंडियन टाइम के हिसाब जी से। अब जी जी। तो आप भी क्या मतलब जैसे आज के जमाने अभी वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें किसी को आप देखते हैं, विराट, रोहित, किसी और को, या आईपीएल मैं तो होने के बिल्कुल बाद? देखता हूँ। हालांकि अभी आप बता रहे थे कि बारिश हुई और रेन डिले हुआ, और काफी मतलब मैं तो शुक्रवार और शनिवार को मैंने गोल्फ खेली ही नहीं। मैं इंतजार कर रहा था अपना दूसरा राउंड शुरू करने का। तो मैं तो बहुत खुश था कि शुक्रवार को हमारा, शनिवार को पहला टेस्ट शुरू हुआ। मैं तो खुद यहाँ उठ के 5 बजे कॉफी के साथ क्रिकेट देख रहा था, तो बहुत खुश था मैं, क्योंकि टाइम भी पास करना था मुझे। तो मैं भी बहुत शौकीन हूँ। आपको लगता जी है कि मासेस फॉलो करेंगी आप लोग, आप अदिति अशोक जैसे काफी खिलाड़ी गोल्फ सर्किट में जो है, जी। ये गेम को वहां वो जगह मिल पाएगी, इसको वो तवज्जो मिल पाएगी? मेरे ख्याल से एक चैलेंज है कि फॉलो करना आसान है, लेकिन अगर आपको दिल से फॉलो करना है तो आपको खुद खेलना पड़ेगा। जैसे मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ, चाहता हूँ मैं खुद भी खेलूं। जैसे अमेरिका में आप देखेंगे काफी सारे जो गार्बेज साइट्स होते हैं, जो कूड़े का डंप होता है, उसको निकाल के ये लोग ड्राइविंग रेंज बना देते हैं, लवली। और पब्लिक ड्राइविंग रेंज बना देते हैं। अगर आप ऐसे 5 कूड़े के जो डंप हैं, जो गार्बेज साइट्स हैं, इन पे भी अगर आपने 5 ड्राइविंग रेंज बना दी, और आपने अगर एक्सेसिबल कर दिया इसको, कि कोई मध्यम वर्ग का बच्चा अगर खेलना चाहे तो ₹100 दे के वो जाके अगर 50 बॉल मार सके, तो मैं समझता हूँ काफी बदलाव आएगा। क्योंकि अभी भी जो हम प्रदर्शन दे रहे हैं वो सिस्टम के वजह से नहीं है, इट्स डिस्पाइट द डिस्पाइट सिस्टम, द नॉट सिस्टम, नॉट करेक्ट। बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो वो करेक्ट। थोड़ा बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन उस तरफ मूवमेंट शुरू करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अनिर्बन, आपसे बात करना हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, और आपने थैंक बहुत यू। दिल खोल के बातचीत की है, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये फॉर्म कंटिन्यू रहेगा और 2024 तक भी आप पे जरूर नजर रहेगी। लोग पीजीए से ज्यादा इंडिया में बाकी लोग खेल प्रेमी जो है ओलंपिक्स को जी समझते हैं, जाहिर तौर पे बिल्कुल आपको बिल्कुल नजर रहेंगे। थैंक यू बिल्कुल। सो वेरी मच, हमसे बात करने का थैंक बहुत यू सर। थैंक यू सर।